स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम फाउंडेशन से रिलेटेड दो कंसेप्ट देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले फाउंडेशन डिज़ाइन ये एक कंसेप्ट है और फाउंडेशन सिस्टम ये एक अलग दूसरी कंसेप्ट है। तो दोनों में क्या फ़र्क है वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले फाउंडेशन डिज़ाइन। तो फाउंडेशन डिज़ाइन मतलब क्या, ये किसी भी फाउंडेशन के टाइप का डिज़ाइन करना। इट्स अ डिज़ाइन ऑफ एनी ऑफ द फाउंडेशन टाइप। किसी भी फाउंडेशन टाइप का जो डिज़ाइन करना होता है, जैसे हमने फाउंडेशन टाइप्स देखे, उसमें आइसोलेटेड फुटिंग है, कंबाइंड फुटिंग है, या फिर राफ फाउंडेशन है, पाइल फाउंडेशन है। तो इनका डिज़ाइन करना मतलब फाउंडेशन डिज़ाइन, ठीक है। और फाउंडेशन सिस्टम मतलब क्या? तो फाउंडेशन सिस्टम मतलब इट्स एंटायर प्रोसीजर टू बी कैरिड आउट ड्यूरिंग फाउंडेशन डिज़ाइन। तो ये एक पूरी प्रोसीजर है जो फाउंडेशन डिज़ाइन हम करते वक्त पे यूज करते हैं। पूरा प्रोसीजर से हम जाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं वो प्रोसीजर, तो उसे बोलते हैं फाउंडेशन डिज़ाइन, फाउंडेशन सिस्टम। तो ये बेसिकली फ़र्क है फाउंडेशन डिज़ाइन। फाउंडेशन डिज़ाइन मतलब कोई भी फाउंडेशन का टाइप की डिज़ाइन करना, और फाउंडेशन की टाइप की डिज़ाइन करने के लिए जो हमें एंटायर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उसे बोलते हैं फाउंडेशन सिस्टम। तो अभी ये फाउंडेशन सिस्टम जो है, फाउंडेशन डिज़ाइन तो ठीक है हम देखने ही वाले हैं, बट फाउंडेशन सिस्टम में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम देखने वाले हैं फाउंडेशन सिस्टम की। तो उसमें कुल मिला के टोटल 6 स्टेप्स आते हैं। उसमें अपर फाउंडेशन प्रोसेस, जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, वाटर इंजीनियरिंग, एडजॉइनिंग बिल्डिंग साइंस, और सबसे लास्ट में फाउंडेशन डिज़ाइन। तो ये कुल मिला के 6 प्रोसीजर्स, 6 स्टेप्स उसमें आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपर डिज़ाइन प्रोसेस। तो अपर डिज़ाइन प्रोसेस में जैसा कि थंबनेल में हम आपको दिख रहा है कि सुपर स्ट्रक्चर का डिज़ाइन, यानी कि ग्राउंड लेवल से ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर जो दिखता है उसका डिज़ाइन शुड बी कंप्लीटेड। उसका डिज़ाइन कंप्लीट होना चाहिए और उसका इनिशियल डिटेलिंग प्रोसेस भी कंप्लीट होना चाहिए। ये आता है अपर डिज़ाइन प्रोसेस में। अगर ये डिज़ाइन कंप्लीट नहीं है तो फाउंडेशन डिज़ाइन करके कुछ मतलब नहीं। कुछ डिज़ाइनर्स ऐसे होते हैं, मैंने देखा है एक्चुअली, कि कोई भी अर्जेंट फाउंडेशन डिज़ाइन कर लेते हैं विदाउट कैरी आउट द डिज़ाइन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। वो क्या करते हैं, एक अप्रोक्सीमेट लोड्स ले लेते हैं सुपर स्ट्रक्चर का कॉलम के ऊपर, और वो लोड फुटिंग के ऊपर डाल के वो डिज़ाइन कर देते हैं। बट ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप है जियोटेक्निकल सॉइल इन्वेस्टिगेशन। अब जियोटेक्निकल सॉइल इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले जो कंसेप्ट आती है, टर्म आती है, वो SBC, यानी कि सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी, इसका मतलब उस सॉइल की सेफली कैरिंग कैपेसिटी, वो कितना लोड सेफली बियर करते हैं। एक तो है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, जो मैक्सिमम कितना लोड बियर कर सकती है वो उसमें निकाला जाता है, और वो मैक्सिमम लोड को एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो बियरिंग कैपेसिटी आती है तो उसे सेफ बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। तो जियोटेक्निकल सॉइल इन्वेस्टिगेशन में सॉइल का टाइप, कौन सा टाइप की सॉइल है, कोहेजन है, कोहेजन लेस है, उसके बाद ब्लैक कॉटन है, या फिर ग्रेवल है, सिल्ट है, या फिर
सी शोर में जो रहती है सिल्ट, या फिर उसके बाद मुरुम है, सॉफ्ट मुरुम, हार्ड मुरुम, उसके बाद रॉक है। तो ये सारे सॉइल के टाइप्स है, तो वो टाइप्स उसमें आते हैं। उसके बाद सॉइल की टेस्टिंग करने के लिए स्टैंडर्ड कुछ टेस्ट है, जैसे एसपीटी हो गई, जैसे डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट हो गई, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट हो गई। तो ये सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, वो करता है जियो टेक्निकल इंजीनियर। तो मैक्सिमम जगह पे मैंने देखा है कि बिल्डर्स या फिर कुछ ओनर्स वो जियो टेक्निकल सॉइल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ना बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का ये काम है कि हम उन्हें इंसिस्ट करें कि आपने जियो टेक्निकल सॉइल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जिससे सॉइल की प्रॉपर्टीज़, उसकी कैरिंग कैपेसिटी वो पता चलती है, और उसके बाद फाउंडेशन डिज़ाइन करने के लिए आसानी होती है। अगर हमने एक टेंटेटिवली अगर हम बेयरिंग कैपेसिटी ले लेते हैं सॉइल की और उसके हिसाब से अगर डिज़ाइन करते हैं, तो शायद हो सकता है कि हमारा डिज़ाइन आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करे, है ना, ऐसा हो सकता है। तो सॉइल का टेस्टिंग कर लेना ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड स्टेज है जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। जैसा जियो टेक्निकल है वैसा जियोलॉजिकल भी है। तो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में पहले तो जैसा सॉइल का एसबीसी आता है वैसा रॉक, इसमें जियोलॉजी में मेनली रॉक आता है। तो रॉक में आरक्यूडी, या आरक्यूडी क्या मालूम है? आरक्यूडी मतलब रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। जैसे सॉइल में एसबीसी होती है वैसे रॉक में आरक्यूडी होती है। तो ये परसेंटेज रहता है रॉक का, उसमें रॉक के कोर में कितना प्रतिशत उसकी स्ट्रेंथ की मात्रा है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए ये टेस्टिंग होती है। उसके बाद जियोलॉजी में मेनली टाइप्स ऑफ रॉक्स आते हैं। तो जैसे हमने, शायद आपने देखा होगा, अगर आपको जियोलॉजी सब्जेक्ट होगा तो उसमें टाइप्स ऑफ रॉक्स में पहले तो इग्नियस रॉक आता है, सेडिमेंट्री रॉक आता है और मेटामॉर्फिक रॉक आता है। तो ये रॉक्स क्या है, इग्नियस रॉक क्या है? तो इग्नियस रॉक मतलब जैसे कोई भी ज़मीन के, यानी कि अर्थ के अंदर, हमने सुना होगा लावा रस, जिसे हम मैग्मा बोलते हैं। तो वो लावा रस ज़मीन के बाहर आता है, और वो जो उसे जिसे मैग्मा बोलते हैं वो फ्लूइड फॉर्म में रहता है। तो वो फ्लूइड फॉर्म में रहने के बाद उसका कूलिंग होता है और उसका कंसोलिडेशन होता है, और उससे जो रॉक बनता है उसे इग्नियस रॉक कहा जाता है। अभी इग्नियस रॉक में भी उसके टाइप्स है, जैसे कि वोल्केनिक, उसके बाद है प्लूटोनिक, उसके बाद है हाइपाबेसॉल इग्नियस रॉक। तो ये सारे उसके टाइप्स है। दूसरा जो टाइप्स आता है मेनली वो है सेडिमेंट्री रॉक, जिसे हम सेकेंडरी रॉक भी कहते हैं। तो उसमें सेडिमेंट्स, जैसे आपको पता ही होगा कि सेडिमेंट्स उसमें क्रिएट होते हैं, यानी कि लेयर्स, जो ये मैग्मा जो है, मैग्मा के लेयर्स उसमें क्रिएट होते हैं। बट ये बहुत साल लग जाते हैं उसमें उसका फॉर्मेशन कैसा होता है वो उसमें है प्रोसीजर। उसके बाद है मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक उसे कहते हैं जो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से बनता है। अब ये मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस क्या है? तो मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस मतलब जो एग्जिस्टिंग रॉक है उसमें ड्यू टू टेम्परेचर, प्रेशर या फिर केमिकल एनवायरनमेंट की मदद से जो कुछ भी चेंजेस आते हैं उसे मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। और ये मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस से जो रॉक बनता है उसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ रॉक्स। वैसे ही
कुछ फ्रैक्चर्स है, फोल्ड्स है, उसके बाद फॉल्ट्स है, ये मिनरोलॉजी का पार्ट आता है। जैसे ये रॉक्स जो है वो रॉक्स आता है पेट्रोलॉजी का पार्ट। तो ये फ्रैक्चर्स वगैरह ये सारे जो टेक्निकल टर्म्स है वो मिनरोलॉजी का पार्ट आता है। उसमें तो सबसे पहले मिनरल्स कैसे होते हैं तैयार, तो ये भी उसमें आता है जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में। बेसिकली इनऑर्गेनिक प्रोसेस से जो कंपाउंड या फिर हम उसे केमिकल एलिमेंट्स कहते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म्स में तैयार होते हैं। उनका जो नेचर रहता है वो होमोजीनियस रहता है, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये मिनरल्स अभी देखो कैसा है, जमीन के अंदर रेगुलर पीरियड से डिकम्पोजिशन होता है, उसका कंसोलिडेशन होता है, उसका बहुत सारे यानी कि केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये मिनरल्स जो पूरा एज अ होल रहता है, पूरा यानी कि बड़ा पार्ट में रहता है, उसके कई सारे पार्ट्स में उसके टुकड़े होते हैं, तो वो मिनरल्स ब्रेक होते हैं। फिर वो ब्रेक होने के बाद वो अगर फ्लैट सरफेस में ब्रेक हुए तो उनको क्लीवेज कहा जाता है, या फिर वो अगर इरेगुलर सरफेस में अगर ब्रेक होते हैं तो उन्हें फ्रैक्चर कहा जाता है ना। तो ऐसे भी कई सारे इन्वेस्टिगेशन रहते हैं जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए। अब ये फ्रैक्चर्स उनके भी कुछ टाइप्स रहते हैं, जैसा कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर्स है, अनइवन फ्रैक्चर्स है, इवन फ्रैक्चर्स है ना। ऐसे उनके टाइप्स होते हैं। अभी देखो फ्रैक्चर तो देखा, बट किसी फ्रैक्चर मतलब उसका ब्रेकेज अनइवन सरफेस में, इरेगुलर सरफेस में उसका ब्रेकेज मतलब फ्रैक्चर। अभी ये जो ब्रेकेज है, ये ब्रेक होने के बाद अगर वो पूरा एंटायर पीस है, वो मूवमेंट होती है उसकी, उस पीस की अगर मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट होने के बाद फिर से जुड़ जाते हैं। यानी कि उनके लेयर्स एक ऐसा पकड़ के चलो कि उनकी ब्रेकेज हुआ, ब्रेकेज होने के बाद उनका मूवमेंट हुआ, मूवमेंट होने के बाद वो फिर से जुड़ गए, है ना। फिर से जुड़ जाने के बाद उनका वो जो जहाँ पे उनका मूवमेंट हुआ है वो ब्रेकेज जो है वो ब्रेकेज, तो उनको फॉल्ट प्लेन कहते हैं हम। वो फॉल्ट प्लेन में उनका ब्रेकेज होता है, जिस प्लेन में उनका मूवमेंट हुआ है। या फिर और एक टर्म है फोल्ड। तो फोल्ड में क्या होता है, ये रॉक की जो ज्योमेट्री है, उसके जो लेयर्स की ज्योमेट्री, तो उसमें कर्वेचर आता है ऑटोमेटिकली। जैसा कई जगह से प्रेशर क्रिएट होता है उस रॉक के ऊपर, तो वो प्रेशर क्रिएट होने के बाद क्या होता है, उसका ऐसा कर्वेचर टाइप मूवमेंट होता है, तो उसको फोल्ड कहा जाता है। तो ये सारे टेक्निकल टर्म्स आते हैं जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में, जो कि कई बार क्या होता है, हमारी हाई राइज बिल्डिंग होने के कारण हमें ज़मीन के अंदर बहुत जाना पड़ता है, एक्सकेवेशन करना पड़ता है। तो ऐसे में ये जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी रहता है। अभी नेक्स्ट स्टेज है वाटर इंजीनियरिंग। ये वाटर इंजीनियरिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर एक्सकेवेशन करने के बाद अंडरग्राउंड वाटर अगर मिल जाता है, तो पानी लगने के बाद उधर काम करना बहुत ही दिक्कत वाला तो होता ही है काम करना, बट काम करने के बाद अगर आगे चल के कुछ प्रॉब्लम क्रिएट, अभी देखो एक बिल्डिंग थी सूरत में, तो उसमें क्या हुआ था, बेसमेंट में पूरा पानी आ गया था, क्योंकि उसका इम्प्रॉपर डिजाइन हुआ था, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ही किया नहीं था। तो ऐसे कई सारे केसेस होते हैं
वाटरप्रूफिंग इसलिए फिर करना पड़ता है, पानी लगने के बाद फिर वो वाटरप्रूफिंग कैसे करते हैं, उसमें कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं, फ्लोरिंग उसमें करनी पड़ती है, उसके बाद उसमें वाटरप्रूफिंग कंपाउंड ऐड करना पड़ता है। तो ये सारे टर्म्स उसमें आते हैं। उसके बाद जो ग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल जिसे कहते हैं, तो उसका लेवल कितना है, वो लेवल अगर कम है फाउंडेशन लेवल से अपने, तो वो अपथ्रस्ट क्रिएट करता है अपने फाउंडेशन के ऊपर। तो ऐसे में कौन से लोड उसमें लिए जाते हैं फाउंडेशन डिज़ाइन के टाइम पे, तो ये भी वाटर इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। उसके बाद जो वाटर की स्प्रिंग्स है अंडरग्राउंड, तो वो उसका सिस्टम कैसा है, कहाँ से पानी आता है। स्प्रिंग्स रहते हैं ज़मीन के अंदर जहाँ से ऐसा पानी कंटिन्यूसली आते रहता है, तो वो स्प्रिंग्स, वाटर वेल भी जहाँ पे बोरवेल वगैरह जैसे वाटर वेल्स वैसे ही होते हैं, वहाँ से पानी डायरेक्टली कई कई जगह पे तो ऐसे डायरेक्टली यानी कि अर्थ सरफेस के ऊपर डायरेक्टली उसके शावर्स ऐसे स्प्रिंकल्स उसके उड़ते हैं। कई जगह पे ऐसे वाटर वेल्स भी रहते हैं। तो ये सारा पार्ट आता है वाटर इंजीनियरिंग का। तो ये वाटर इंजीनियरिंग का भी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। ये सारे एक्चुअली जो भी थोड़े से हायर टेक्निकल इश्यूज है वो हाई राइज बिल्डिंग के लिए ज़्यादा काम में आते हैं। जो अपना जैसे छोटा सा विला हो गया या फिर 2-3 मंजिली बिल्डिंग हो गई, तो इसमें इतना इन्वेस्टिगेशन किया नहीं तो भी चल जाता है, बट प्राइमरी जो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है तो वो तो करना तो ज़रूरी रहता है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो है एडजॉइनिंग बिल्डिंग साइंस। ये एडजॉइनिंग बिल्डिंग साइंस में क्या होता है, अगर हमारा प्लॉट है उसमें हमें अभी काम चालू करना है, एक्सकेवेशन करना है। अभी एक्सकेवेशन करने से पहले उसके एडजॉइनिंग जो बिल्डिंग्स है उनका भी साइंस जान लेना ज़रूरी है। जैसे कि उसकी हाइट कितनी है, उसमें फाउंडेशन डिज़ाइन कैसा है, फाउंडेशन सिस्टम उसका कैसा है, उसका डेप्थ कितना गया है। क्योंकि कैसा होता है जनरली हम एक्सकेवेट करने निकलते हैं और एक्सकेवेट करने के बाद जो सॉइल है वो वहाँ पे ठहरती नहीं, वो इरोजन उसका होता है। तो ये कई सारे ऐसे टर्म्स होते हैं। फिर एडजॉइनिंग जो बिल्डिंग है उसके भी फाउंडेशन सिस्टम को थोड़ा सा धक्का लगने के चांसेस रहते हैं। कई जगह पे तो उसमें क्रैक्स वगैरह आते हैं। क्योंकि कैसा रहता है, देखो ये सॉइल एक्सकेवेशन करने के बाद उसके जो सॉइल पार्टिकल्स है वो उनमें अट्रैक्शन रहता है, तो वो अट्रैक्शन लूज होता है हम एक्सकेवेट करने के बाद। तो ये सारे उसमें फैक्टर्स आते हैं। तो इसलिए एडजॉइनिंग बिल्डिंग का साइंस कैसा है वो भी देख लेना ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर ये सारे स्टेप्स होने के बाद हमें फाउंडेशन का टाइप डिसाइड करना होता है। और ये टाइप जनरली स्ट्रक्चरल इंजीनियर डिसाइड करता है जियोटेक्निकल इंजीनियर की मदद से, और जियोलॉजिकल इंजीनियर है उसकी मदद से, उसके अलावा वाटर इंजीनियर जो है उसकी मदद से भी। तो ये तीनों जो है वो पर्दे के पीछे के कलाकार है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो रहता है वो ऑन पिक्चर में है, पिक्चर में आता है वो। तो इसलिए हमें इनसे कोऑर्डिनेशन करके, क्योंकि ये बिल्डर्स को और ओनर को ये टेक्निकल टर्म्स या टेक्निकल साइंस मालूम नहीं रहता है, तो हमें उनको इंसिस्ट करके फिर ये सारे इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं। और उसके बाद फिर फाउंडेशन टाइप हमें डिसाइड करना होता है, जिसमें बेसिकली फिर आइसोलेटेड फुटिंग करना है, कंबाइन फुटिंग करना है, या राफ्ट फुटिंग, या फिर पाइल फाउंडेशन, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन राफ्ट प्लस पाइल फाउंडेशन ऐसा करना है। तो वो भी डिसाइड करना पड़ता है। या फिर कुछ टेक्निक्स है सॉइल इम्प्रूविंग के, तो वो टेक्निक्स भी हमें यूज़ करने पड़ते हैं। अगर हमें यानी कि पाइल फाउंडेशन के लिए जाना नहीं है, फिर हमें सॉइल इम्प्रूव करके फिर राफ्ट में ही करना है, तो वो वैसे वो टेक्निक्स सब सारे आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप्स ये प्रोसीजर देखी फाउंडेशन सिस्टम की, जो कि फाउंडेशन डिज़ाइन से अलग कंसेप्ट है।
इसलिए ये आपको बता देना ज़रूरी था। फाउंडेशन डिज़ाइन क्योंकि ऑपरेशनल लेवल पे बहुत ही आसान है, जो कि हम आगे चल के देखने ही वाले हैं, बट ये एक हाइपोथेटिकल साइंस है, जजमेंटल साइंस है, वो हमें देख लेना ज़रूरी होता है। जजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसमें। तो इस तरह से हमने ये सारे स्टेप्स देखे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जो कुछ भी है डिज़ाइन कंसिडरेशन या फिर अपना जो सॉफ्टवेयर है उसकी तरफ हम इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।